अभी बीकॉम पार्ट 1 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। बीकॉम पार्ट 1 की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहले जो हम लोग 2 साल में पढ़ चुके हैं इंटर, और उनका जो हम रिवाइज़ करेंगे पहले स्टार्ट में फर्स्ट ईयर की जनरल इसलिए रिवाइज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास बीकॉम पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बेस से रिलेटेड हैं, जो हमारी बेस बिठाई गई थी। मतलब पहले हमने इंटर में जो भी पढ़ा है हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो सारी बेस हमारी बनती भी आ रही थी, जिनको लाजमी होगा। तो सबसे पहले मैंने 2004 का एक ईयर किया है, जो आपको मैं देता हूँ, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है, जनरल। तो ये इसका जनरल का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास मिस्टर मास स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ही कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। और इसकी सारी एंट्रीज हैं। अगर ये वैसे बहुत आसान है, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप 5 ईयर के ज़रिए कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा अगर नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और वैसे भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को आसानी के लिए। तो ये इन्वेंट्रियाँ सारी जो हैं आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें, और इसमें कोई भी चीज़ मिस्टेक्स हैं तो आप लोग एक बार रीचेक कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो इन्वेस्टमेंट की है। जब भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है, जब भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वर्ड आता है, तो हमारे पास सबसे पहले कैश डेबिट हो जाता है, क्योंकि हमारा बिजनेस में होता है तो हम लोग उसको कैश डेबिट करते हैं और हमारा कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। कैपिटल हमारा यूँ क्रेडिट होता है क्योंकि हमारे पास जो सरमाया था वो हमने बिजनेस में लगा दिया। जब बिजनेस में हमने कैश बढ़ गया और कैपिटल कम हो गया, और अमाउंट है परचेज, ही एक्वायर्ड अ शॉप बाय पेइंग एडवांस रेंट फॉर अ ईयर। हमने 1 साल का रेंट एडवांस के साथ दे दिया है किसी ऑनर को, जो घर का मालिक था, हमने उसको रेंट के साथ। तो हम लोगों की एंट्री बनेगी रेंट प्रीपेड। जब भी एडवांस की बात होगी तो हमारे पास रेंट प्रीपेड के नाम से एक अकाउंट बनेगा। अगर एडवांस का वर्ड आता है तो प्रीपेड लगाएंगे, अदरवाइज रेंट एक्सपेंस है। अगर करंट महीने का है तो एडवांस एक्सपेंस होगा, और सॉरी रेंट एक्सपेंस होगा, और जो है हमारे पास अगर एडवांस आ जाए तो प्रीपेड आएगा। तो रेंट एक्सपेंस हो जाएगा और कैश आ जाएगा ये 36,000 रुपये से। इसके बाद फर्नीचर की भी यही एंट्री है, जो 64,000 से बन रही है। परचेज और कैश की भी 20,000, और कैश एंड सेल्स, और ये सारी एंट्रियाँ जो हमारे पास बन चुकी हैं परचेज ऑन अकाउंट। अच्छा, इसमें एक एंट्री जो है उधार की, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसमें हमारे पास उधार के बारे में डिस्कस किया गया। एफ वाली एंट्री ऑन अकाउंट पहचान है उधार की, ठीक है। ये ऑन अकाउंट जो है उधार की पहचान है, जो फ्रॉम मिस्टर जाहिद को दी है 1,50,000 रुपये से। 1,50,000 रुपये से हमने जो है मर्चेंडाइज़ ख़रीदी। जब भी हम मर्चेंडाइज़ ख़रीदेंगे तो हम लोग उसको परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस, मर्चेंडाइज़ का वर्ड नहीं आता काउंटिंग में, परचेजेस का वर्ड आता है। हम परचेजेस का वर्ड लगाएंगे और पैसा देंगे, मतलब हमें अभी पैसा देना है, तो हम लोग पैसा जब भी देंगे उधार वाला, तो हम लोग यूज़ करेंगे अकाउंट्स पेबल का नाम। अकाउंट्स पेबल उधार की पहचान है। जब भी हम उधार पैसा देंगे तो अकाउंट पेबल, और जब भी हमें उधार पैसा लेना होगा तो हम अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने यहाँ पे लगा दिए 15,000 से इन दोनों को डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया, और हमने परचेसेस डेबिट रख दिया, और अकाउंट पेबल जो है हमारे पास ये आ गया क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली एंट्री भी है जिसमें अकाउंट रिसीवेबल, इसमें बेची थी और जो है ना उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो हमारी एंट्री 15,000 से बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्रेडिट होगा। और इसमें जब भी हम बेचेंगे तो हमारे पास सेल्स आएगा। सेल्स मर्चेंडाइज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जब भी हम बेचेंगे ख़रीदेंगे। अगर हम बेचते हैं तो सेल्स, अगर हम ख़रीदते हैं तो परचेजेस लगेगा, ठीक है। परचेजेस की नेचर डेबिट है और सेल्स, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे पास ये आगे की एंट्रियाँ भी हैं जो उधार पे बनती हुई आ रही हैं, ठीक है। और मैं और भी आगे बता देता हूँ थोड़ी सी। जैसे यहाँ पर इसने सोल्ड मर्चेंडाइज नज़र आ रहा है, जी वाली पे सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट और मिस्टर उबैद। ये तो मैंने आपको उधार की एंट्री बता दी, जिसमें हमने रिसीव करना है कैश, जो हमने अभी रिसीव नहीं करा है, ठीक है, वो हम अभी रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है पेड 1,00,000 रुपीज़ मिस्टर जैद। हमने मिस्टर जैद को 1,00,000 रुपया देना था, जो हमने यहाँ पर एफ़ वाली एंट्री में पे हम इसको अब पेड करने जा रहे हैं। पेड 1,00,000 रुपये मिस्टर जैद
एफ वाली एंट्री में मिस्टर जैद का नाम आया हुआ है और एच वाली में भी मिस्टर जैद का नाम आया हुआ है। इट्स मीन कि ये एंट्री ऊपर से बिलोंग कर रही है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी पैसा दे दिया है। किसको? हमने जिससे परचेज मर्चेंडाइज खरीदी थी उसको हमने अभी पैसा दे दिया है, जिसमें हमारे पास एंट्री बनेगी क्रेडिट, क्योंकि हमने पे कर दिया है तो कैश हमारे पास जा चुका है हमारे पास से, और हमने उधार दिया है तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट। ठीक है। इसके बाद नीचे वाली मिस्टर उबैद वाली भी सेम एंट्री है, हमने इसको रिसीव कर लिया है पैसा और इसमें हमारे पास कैश आ चुका है, हम कैश इसको डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। पेड सैलरी हमने दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ का नाम नहीं दिया है, सिर्फ हम पेड सैलरी से पहचान लेंगे कि सैलरी की नेचर डेबिट है और हमने पेड किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंसेस होगा, सैलरी जो भी है सैलरी ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद विड्रॉ की एंट्री आ गई। विड्रॉ कैश 15,000 फॉर पर्सनल यूज़ एंड आल्सो टुक मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़ एट कॉस्ट। हमने विड्रॉ कैश किया है 15,000 पर्सनल यूज़ के लिए एंड पर्सनल यूज़ के अलावा हमने जो है एक मर्चेंडाइज भी ख़रीदी है जो 7,000 रुपये की है। तो हमारे पास ये एंट्री बनेगी ड्रॉ और परचेजेस क्रेडिट ड्राइंग। जब भी पर्सनल यूज़ का वर्ड आएगा तो हम लोग जो है इसको हम परचेजेस पर्सनल यूज़ जब भी हमारे पास वर्ड आएगा तो हम ड्राइंग निकालेंगे, क्योंकि पर्सनल यूज़ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग और ड्राइंग की एंट्री सबसे डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग की जो नेचर है हमारे पास डेबिट है और इसके अलावा हमने परचेजेस भी ख़रीदी है तो हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे और हमने कैश विड्रॉ किया था तो हमारे पास कैश मौजूद नहीं है तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 2004 का ईयर है। अगर आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको कर सकते हैं और मज़ीद भी ईयर्स आर का ईयर 2006 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है जो जनरल है। इसकी ये इन्वेंट्री आप चेक कर लें। ठीक है। 2004 है ये। इसके अलावा ये 2004 का जो हमने क्वेश्चन है ये सॉल्व करके रखा हुआ है ये। ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कैपिटल की एंट्री है, इसके बाद शॉप रेंट आया। इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर कैश, बुक, बैंक कैश, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज आ गई। जब भी हम इनसे रिलेटेड चीज़ें हम जब भी ख़रीदते हैं तो ये हमारे पास सॉल्व हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, और ये हमारे पास मज़ीद और भी सॉल्व हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, जैसे कि हमारे पास हमने मर्चेंडाइज बेची और हमने उधार में बेची तो ये इस तरीके की एंट्री बनेगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हमने कभी भी अपने कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। सैलरी एक्सपेंस हो गया। ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक और भी ईयर है जो आप लोगों को होमवर्क में करना 2001 का ईयर है। फर्स्ट ईयर की ये 5 ईयर है। 2001 का ईयर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये भी आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बिल्कुल आप वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया था। ठीक है। इससे हमारी बेस बनती हुई जाएगी। ये आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, इसके बाद जो है हमारे पास ये सॉल्यूशन हुआ हुआ है, सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग सॉल्व हुआ हुआ। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से देख के कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को होमवर्क में भी और ऐड देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की बेस अच्छी बने।
इसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन 2017 फर्स्ट ईयर की 5 ईयर है और इसमें जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये एक बार नोट डाउन कर लें क्वेश्चन, जिसके पास 5 ईयर नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं एंट्री। ठीक है, एक बार चेक कर लें। इसमें भी इन्वेस्टमेंट का जिक्र आया है और ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है बिज़नेस, और उस पर आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एयर है, इसके अलावा हमारे पास 2011 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो कैश बुक पर है। ठीक है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2011 प्राइवेट का, ये सबसे लास्ट में आपको 4 दिख रहा है। 4 कैश बुक मिस्टर सुल्तान स्टार्ट सबसे लास्ट में। ठीक है, ये इसकी बाहु इंटरप्राइजेस का क्वेश्चन है। ओपन अकाउंट विद बैंक डिपॉजिट कैश, 5 नंबर एंट्री। इसके अलावा हमारे पास इसके आगे भी है जो ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास 2011 हो गया। इसके बाद हमारे पास 2010 भी है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कैश बुक है बेसिकली ये कैश बुक, लेकिन हम लोग जो है इस पर जर्नल करेंगे आसानी से। सबसे पहली वाली जो एंट्री हमारे पास वो बनेगी कैश बुक में। तो हम लोग सबसे पहली जो एंट्री है मिस्टर आसिफ 3 कॉलम कैश बुक, ये वाली एंट्री छोड़ के हम 13 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे जितने भी एंट्रियाँ हैं वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे। सबसे पहली जो मिस्टर आरिफ है उसको हम नहीं बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी इसका और एंट्रियाँ दी गई हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक हो गया, ये हो गई आप लोगों की 2010।